जी बिल्कुल, देखिए होली का पर्व है और मैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के निवास पे हूँ और आप देख सकते हैं कि पहला ऐसा मौका है जब हमने कटारिया जी को बेहद कम रंगे हुए देखा है। मात्र जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो उनके यहाँ पे तिलक लगा के और उनको होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। कटारिया जी से बात करेंगे। भाई साहब, आपको पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना काल की होली है, किस तरह से प्रदेशवासियों से आप? देखो क्या है कि इस समय कोरोना एक फिर से एक प्रभावी ढंग से सभी जगह आया है। मैं सोचता हूँ इसके बचने के लिए ही प्रयास करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग भी रहे, मास्क भी लगे, और अधिकांश जो इस समय फैलाव हुआ वो हॉस्टल में हुआ है, बच्चों को हुआ है, या जो ऐसे कॉन्टेक्ट में आए हैं जहाँ नज़दीक का लोग रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसलिए सब लोगों ने मन बनाया कि अब की बार कोई होली प्रत्यक्ष इस तरह से नहीं खेलेंगे, व्यक्तिगत मिल कर के किसी के घर जाना है तो जाए, कोई आवश्यक काम हो तो जाए। तो मैं सोचता हूँ आज लोगों ने इसकी पालना की उदयपुर में। इसके लिए मैं सब लोगों को भी बहुत अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस महामारी से संघर्ष करना और इसमें विजय प्राप्त करना, ये हम सब व्यक्तिगत अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो कर पाएंगे, और लोगों ने की भी है। इसके लिए मैं आपका, क्योंकि मीडिया भी बार बार इसको प्रचारित करता है, उसका असर भी जनता के जनमानस पर है और आज सड़क पर भीड़ नहीं के बराबर है। अच्छा, हम आज होली के रंग में रंग रहे हैं, भले ही रंग कम हो, और कल से 3 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल जो है वो बजेगा होगा, चुनावी रंग में वो विधानसभा रंगेंगे। किस तरह से आप देखते हैं कि इस बार इन 3 सीटों के उपचुनाव के परिणाम रहेंगे? देखो मैं सोचता हूँ अब दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। कुछ और पार्टियाँ भी हैं जिन्होंने भी कुछ न कुछ अपना अपना जो भी उनका मानस रहा होगा उस हिसाब से कुछ कैंडिडेट उतारे हैं। मैं सोचता हूँ विड्रॉल तक जाते जाते स्थिति बहुत कुछ साफ हो जाएगी, और अगर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहा तो 100% हम लोग आगे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जहाँ कहीं ट्रायंगल और यानी कि डर है, वहाँ एकदम नहीं कह सकते क्या स्थिति बनेगी। पर मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस की असफलता और कांग्रेस का जिस प्रकार का कार्यकाल आज़ादी से लेकर अब तक रहा है, वो सब चुनौतीपूर्ण कांग्रेस के लिए एक बनी है। जिस प्रकार से राम मंदिर का विरोध इन लोगों ने किया वो लोगों के मन में है। भ्रष्टाचार के राक्षस के कारण से देश खत्म हुआ, वो भी आज इनको ध्यान में है। इसी तरह से इन्होंने जो नागरिक संशोधन कानून का जो विरोध किया, जिसमें कुछ नहीं है, उन लोगों को मदद करने का प्रयास किया है जो अपना घर छोड़ करके, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके, चाहे वो बंगाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आए हैं, उन लोगों को एक अच्छा जीवन जिए, इसके लिए कानून बनाया था। किसी का नागरिकता लेने का नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको भड़का न करके जिस प्रकार के देश को जलाने का प्रयास किया और शाहीबाग जो बनाया है, ये सब कांग्रेस की देन है। जनता इन 3 सीटों पर कौन से मुद्दे आपको लगता है जो कि निर्णायक होंगे, और क्या लगता है बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखो, एक तो दिल्ली की उपलब्धियां रहने वाली है, दूसरा इस सरकार की पूर्णतः फेल है। इसने 3 बजट पेश किया, केवल उन लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है। ज़मीन पर मैंने इनको दावा किया था विधानसभा में, एक 5 करोड़ की योजना 19-20 से बजट से लेकर अब तक आपने घोषित की हो और वो कार्य रूप में परिणित होकर के उसका लोकार्पण करके जनता को दे दिया, उस स्कीम का नाम बता दो, चाहे वो जोधपुर का ही बता दो। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा मैंने पहली बार देखा कि अप्रोप्रिएशन बिल के दिन एक 8 पेज की लिस्ट पढ़ करके ये काम होंगे, ये काम होंगे। ये क्या है? जनता को इन्होंने मूर्ख बनाकर इतने सालों तक राज किया। अभी भी वो राजस्थान को शायद वही समझते हैं कि हम ये झूठी बातें करके लोगों को प्रभावित करेंगे। अब की बार इनका ये दाव चलेगा नहीं। आप क्या कहेंगे? राजसमंद की सीट पे किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को उतारा है, क्या कहेंगे? और कल आप जाएंगे? देखो मैंने कहा ना, अच्छी स्थिति तो स्पष्ट होगी विड्रॉल तक जाकर के, कौन रहता है कौन करता है, जाति समीकरण का भी कुछ असर रहता है, सब चीज़ों को देखेंगे। पर कांग्रेस और बीजेपी का जहां मुकाबला हुआ वहां तो बीजेपी 100% नंबर 1 पे रही। मतलब ये बात कह रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, अविनाश, बार-बार बन जाते हैं। उनकी तरफ से एक बात बार-बार कही जा रही है कि अगर मुकाबला सिर्फ 2 लोगों के बीच में है तब तो हम आगे हैं। अगर मामला ट्रायंगुलर बन गया है, त्रिकोणीय हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि वोटों में सेंध लग सकती है। थर्ड फ्रंट के तौर पर अपने आप को आरएलपी गिनती है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान कहीं ना कहीं